इस वीडियो में हम करेंगे सर्कल चैप्टर से एक थ्योरम, थ्योरम 10.2। इस थ्योरम में हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अगर हम कोई टेंजेंट्स एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं, मान लो ये एक्सटर्नल पॉइंट P हो गया। एक्सटर्नल पॉइंट यानी कि पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, जो सर्कल के बाहर लाई करता है। यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ करें सर्कल की तरफ। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट वो लाइन या लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है। जैसे ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी एंड आई नेम इट PA, इसको PA नेम दे दिया, तो PA एक टेंजेंट हो गया। सिमिलरली P पॉइंट से एक टेंजेंट और आ रहा है, वो उसको नेम दे देते हैं PB। ये दो टेंजेंट हो गए फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। कहां से आ रहे हैं? एक्सटर्नल पॉइंट P से टू अ सर्कल। एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट बन रहे हैं और उस सर्कल के सेंटर को हम नेम दे देते हैं O। ये सर्कल का सेंटर हो गया, इसको हमने O नेम दे दिया। ओके, हमें ये शो करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट है ना वो इक्वल है। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से आते हैं वो इक्वल होते हैं। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में लिखेंगे टेंजेंट PA एंड PB ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। तो ये गिवन हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों टेंजेंट इक्वल है। दैट मीन हमें प्रूफ करना है PA इक्वल टू PB। तो ट्रू प्रूफ में हम लिखेंगे PA इक्वल टू PB। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी। लाइक हम ज्वाइन करेंगे OA, OB और OP को। देखो किस किस को ज्वाइन किया हमने? OA, OB एंड OP। ये कंस्ट्रक्शन हम यहाँ लिख भी देंगे, ज्वाइन OA, OB एंड OP। अब हम प्रूफ में आते हैं। जैसे कि हमें प्रूव करना है कि PA इक्वल टू PB लाना है, तो हम देखेंगे बच्चा कि PA और PB किन ट्रायंगल्स के पार्ट है। जैसे कि टेंजेंट PA कौन से ट्रायंगल का पार्ट है? ट्रायंगल OAP। और PB टेंजेंट कौन से ट्रायंगल का पार्ट है? OBP। इनके पार्ट्स है ना। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो CPCT से हम PA इक्वल टू PB ले सकते हैं। ओके, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। अब देखो बच्चा OAP और OBP में को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इसके लिए बच्चा हम एक थ्योरम यूज करेंगे पहले। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये थ्योरम 10.1 है। इसका मतलब ये है बच्चा, अगर किसी सर्कल पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, वो क्या होगा? रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लो ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, ये PA, ठीक है, तो PA और ये मान लो OA रेडियस है, तो OAP एंगल जो है 90 डिग्री होगा, क्योंकि AP परपेंडिकुलर ऑन OA होगा। तो और इसका रीजन यही होगा कि टेंजेंट जो होते हैं ना सर्कल के रेडियस पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो इससे क्या होगा कि एंगल A और एंगल B दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, और इनको हम एंगल 1 और एंगल 2 नेम दे देते हैं। ओके, तो हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। और क्यों 90 डिग्री है? बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम। ये थ्योरम आपको यहाँ लिखनी होगी रीजन में। ओके, यहाँ रीजन में लिखनी होगी। अब नेक्स्ट ध्यान दो बच्चा, OP इक्वल टू OP कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में। OP इक्वल टू OP कॉमन साइड। और बच्चा OP जो है ना, दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड तो है, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज भी है, क्योंकि 90 के अपोजिट वाली साइड जो होती है ना वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो इसमें दो कॉरस्पॉन्डिंग राइट एंगल्स इक्वल आ रहे हैं दोनों ट्रायंगल के। दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज, जो कि हाइपोटेन्यूज दोनों के कॉमन है, तो कॉरस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज भी इक्वल आ रहे हैं। और साथ में एक साइड और इक्वल हम ले सकते हैं इन दो ट्रायंगल में। वो कौन सी होगी बच्चा? OA इज इक्वल टू OB। OA इक्वल टू OB। ये क्या है? रेडियस है सर्कल के, और रेडाई ऑफ सर्कल जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। रेडाई मतलब प्लूरल ऑफ रेडियस। अगर एक बोले तो रेडियस, अगर एक से ज्यादा हो तो रेडाई। तो हम लिखेंगे रेडाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, तो इससे क्या हुआ? एक राइट एंगल, और राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और एक और साइड इक्वल हो गई। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय RHS। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP बाय RHS रूल। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जैसे कि मैंने बताया था कि PA कौन से ट्रायंगल का पार्ट है? OAP का। और PB कौन से ट्रायंगल का पार्ट है? OBP का। तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन दोनों ट्रायंगल्स की इक्वल होंगी। तो हम लिखेंगे PA इक्वल टू PB बाय CPCT। CPCT की फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यही हमने प्रूव करना था। तो इस तरह से बच्चा ये थ्योरम हमने प्रूव कर ली है।